बंदा न बनूं? अगर अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया है, अगर अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी नबी बनाया है, क्या मैं अपने रब का शुक्रिया भी अदा न करूं? उसके बाद आपने फरमाया, ऐ बिलाल, आज की रात मेरे ऊपर कुरान की एक आयत नाजिल हुई है, जो इंसान इस आयत को सुन करके इस पर गौर न करे वो बर्बाद हो जाए, वो हलाक हो जाए। नबी ने बद्दुआ दे दी, वैलुल लिमन क़राहा वलम यतदब्बरहा, जो इस आयत को सुन करके इसके ऊपर गौर न करे उसके लिए बर्बादी है। कौन सी आयत थी? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 91 थी। अल्लाह ने फरमाया, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक के अंदर, बेशक दिन और रात की गर्दिश के अंदर अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। और अक्लमंद कौन लोग हैं? अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह ने कहा अक्लमंद वो लोग हैं। রাজবাড়ার একটা মেয়ে ছেলে কান্দা বিয়াকুল আছে, স্টেজে আছেন, কে এমন? রাজবাড়া সিরাজুলের মেয়ে। आप गौर कीजिए मेरे भाई, अल्लाह के नबी बद्दुआ कर रहे हैं कि इस आयत को जो सुने और गौर न करे, इससे इबरत हासिल न करे, वो बर्बाद हो जाए। अल्लाह इस आयत के अंदर क्या कह रहा है? अक्लमंदों के लिए कायनात के अंदर निशानी है। और अक्लमंद कौन है? जो बैठ करके, खड़े होकर के और लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। पता ये चला, दुनिया की डिग्री पाने वाला और दुनिया में बड़े बड़े ओहदे पाने वाला वो दानिश्वर नहीं है, वो जीनियस नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वो है, अक्लमंद वो है, जीनियस वो है जो अपने क्रिएटर को पहचानता हो, जो अपने रब को पहचानता हो, जो अपने रब के आगे सर न झुकाए। आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, और साहब वो किसी जानवर की इबादत कर रहे हैं, किसी नदी को अपना माबूद कह रहे हैं, शर्मगाह की इबादत कर रहे हैं, चूहे कुत्ते बिल्ली बंदर की इबादत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इंसान की अकल जब मारी जाए वो शिर्क करता है, वो क्रिएशन के आगे झुकता है। और इंसान जब जीनियस होता है वो क्रिएटर के आगे झुकता है। अल्लाह ने फरमाया कि जीनियस वो लोग हैं, अक्लमंद वो लोग हैं जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं और कायनात में गौर करते हैं, और गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अल्लाह तूने इस कायनात को बेकार पैदा नहीं। तो अल्लाह के नबी तहज्जुद में रो रहे हैं। हम और आप अपने नबी के इस वाक़े से, अपने नबी की सीरत के इस वाक़े से इबरत हासिल करें कि क्या आज हम और आप भी तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करते हैं? क्या हमारा नौजवान करता है? और क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ते वक्त कभी हमारी आंखों से भी आंसू आते हैं? अल्लाह के नबी तो तहज्जुद की नमाज में रो रहा है। और आगे बढ़िए, एक और मौका याद कीजिए जब अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं कि अब्दुल्ला इकरा अलैयल कुरान, अय अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? व अलैका उन्जिल, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतारा गया है। अय अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आप तो खुद साहिबे कुरान हैं, आपके ऊपर तो कुरान उतरा है, मैं आपको कुरान कैसे सुनाऊं? आपने फरमाया, इन्नी उहिब्बु अन अस्माहु मिन गैरी, अय अब्दुल्ला आज मैं किसी दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। ओ लोगों, हमारा नबी तो कुरान को सुनने की तमन्ना कर रहा है, हमारे नबी तो कुरान सुनने की तमन्ना कर रहे हैं, जबकि हमारे नबी तो रातों दिन कुरान पढ़ने वाले हैं। ओ लोगो, ओ नौजवान साथियों, रातों दिन मोबाइल में और सोशल मीडिया में मुलव्विस रहने वाले मेरे नौजवान साथियों, कभी जरा सोचो तुमने आखिरी बार कुरान को कब पढ़ा था? तुमने तो कार के अंदर भी गाने को सेट करके रखा है, तुमने तो मोबाइल की कॉलर ट्यून में भी गाने सेट करके रखा है, जब तुम बाइक चलाते हो तब भी अपने कानों में हेडफोन लगा करके गाने सुना करते हो, जब तुम कार
चलाया करते हो, तब भी तुम गाने सुना करते हो। अल्लाह न करे अगर ट्रेन का, कार का या बाइक का एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए और उसी हालत में तुम्हारी मौत हो जाए, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्द युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, अगर हो सके अपनी मसरूफ जिंदगी में से कुछ टाइम कुरान को सुनने सुनाने के लिए भी निकाल लिया करो। शायद उसी हालत में हमारी मौत आ जाए तो कम से कम अल्लाह के यहाँ हम अल्लाह की बारगाह में नजात तो पा सकते हैं कि हम कुरान पढ़ते वक्त पढ़ते हुए दुनिया से आए थे। अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्ला से कह रहे हैं, अब्दुल्ला जो कुरान पढ़ के सुनाओ, मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। आज हमारे बहुत सारे नौजवान भाई कहते हैं हमें म्यूजिक से सुकून मिलता है, हम कोई अपनी पसंद का म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। मैं कहता हूं वो दिल मुर्दा है, वो दिल मर चुका है, वो दिल डेड हो चुका है जिस दिल को म्यूजिक से सुकून मिलता हो। इसलिए कि ईमान वाले के दिल को तो म्यूजिक से सुकून नहीं मिलता है, ईमान वाले के दिल को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मेरे बंदो तुम्हारे दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। आपने कहा अब्दुल्ला तुम्हारे मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। और यहां एक बात और नोट कर लो, सहाबा में हर सहाबी की अपनी एक क्वालिटी थी। कोई सहाबी लड़ने में माहिर है, कोई सहाबी इल्म में माहिर है, कोई सहाबी फतवा देने में माहिर है। हर सहाबी का अपना एक किरदार है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान के बहुत अच्छे कारी थे, कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे। बल्कि अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं अगर किसी को कुरान ऐसा सुनना हो जैसे कुरान अभी ताजा ताजा उतर रहा है और नाजिल हो रहा है, ऐसा कुरान अगर किसी को सुनना है तो अब्दुल्ला बिन मसूद से सुन लो, ये कुरान इतना बेहतरीन। अगर आज आपका बच्चा कुरान का हाफिज है, अगर आज आपका बच्चा कुरान पढ़ रहा है और तरावी की नमाज में सैकड़ों और हजारों लोग आपके बच्चे के पीछे तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे भाइयों ये खुशकिस्मती और खुशनसीबी का मकाम है। कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाले से बड़ा किसी का मकाम नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं अल्लाह के नबी को सूरह निसा पढ़ के सुनाने लगा, मैं सूरह निसा की तिलावत करने लगा। जब मैं सूरह निसा को पढ़ने लगा तो पढ़ते पढ़ते मैं सूरह निसा की इस आयत के ऊपर पहुंचा, फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ऐ नबी, ऐ मेरे रसूल, हर उम्मत में से हम हर एक गवाह लाएंगे और ऐ नबी आपकी उम्मत के ऊपर हम आपको गवाह बनाएंगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं जब मैं इस आयत के ऊपर पहुंचा, अल्लाह के नबी ने हाथ उठा करके कहा कि अब्दुल्ला बस करो, बस करो, अब रोक दो, अब तिलावत रोक दो। मैंने नजरें उठा के देखा, फैज़ा ऐनाहु तज़रिफान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आप इसलिए रो रहे थे, आपको अपने कंधे पर डाली जाने वाली जिम्मेदारी का एहसास था, आपको ये एहसास था इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरे कंधे पर डाली है, मेरी सारी उम्मत के बारे में मुझे गवाह बनाया जाएगा, मुझसे सवाल किया जाएगा। इस जिम्मेदारी के बारे में सोच करके अल्लाह के नबी रो रहे। आज कौन जिम्मेदारी के बारे में सोच के रोता है? आज तो होड़ लगी है ओहदों की, मुझे अमीर बना दो, मुझे नाजिम बना दो, मुझे खजांची बना दो, मुझे मदरसे का नाजिम बना दो, मुझे मस्जिद का मुतवल्ली बना दो। आज तो साफ सियासत होती है, पॉलिटिक्स होती है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खरीदो फरोख्त होती है। आज तो ओहदे और कुर्सी के लिए इंसान किसी हद तक गिर जाता है। मेरे भाइयों, हमारे नबी ने ये सबक भी हमें सिखाया कि ओहदे और जिम्मेदारी ये लेना बहुत आसान काम है, उसे निभाना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के नबी अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोच करके रो रहे हैं। मेरे भाइयों, आपकी आंखों से आंसू है। और आगे बढ़िए, एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी मां की कब्र पे जाते हैं, आपके साथ आपके सहाबा भी हैं। अपनी मां को आपने 6 साल की उम्र में खो दिया था। ओ लोगो, यतीम क्या होता है ये कोई अल्लाह के नबी से पूछे। आप पैदा हुए तो बाप का साया न था, 6 साल की उम्र में आपने अपनी मां को खो दिया, न मां का प्यार आपको ढंग से मिला, न बाप का साया आपको मिला। आप तो दुर्रे यतीम थे, आप तो पैदाइशी यतीम थे।
आपसे ज्यादा यतीम का दर्द कौन समझ सकता है। इसीलिए आपने यतीमों के हुकूक बयान किए, आपने यतीमों की परवरिश करने वाले को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया अना वकाफिलुल यतीमी कहातैन, आपने अपनी 2 उंगलियों से इशारा करके फरमाया यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला, यतीम का ख्याल रखने वाला जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जाएगा। जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं, यतीम की परवरिश करने वाला भी जन्नत में अपने नबी के साथ जाएगा। यतीम के हुकूक आपने बयान। आज बरसों के बाद आपका गुजर अपनी मां की कब्र के पास से हो रहा है, आपके साथ सहाबे किराम की एक जमात भी है। मेरे प्यारे साथियों, यतीम तो उस बच्चे को कहते हैं जो अभी नाबालिग हो। अल्लाह के नबी की उम्र तो 40-50 साल के पार हो चुकी है। आज आपका बचपन नहीं है, आज आपकी जवानी नहीं है, जवानी के बाद का पीरियड है। फिर भी जब अपनी माँ की कब्र के पास से आप गुजरते हैं, माँ की ममता आपको याद आ जाती है, माँ का प्यार आपको याद आ जाता है, माँ को खोने का एहसास आपको याद आ जाता है। हदीस के अल्फाज हैं फबका व अबका मन हौलहू, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, अपनी माँ को याद करके आप रोने लगते हैं। और आपके आसपास जितने सहाबे किराम होते हैं उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, वो सहाबे किराम भी रोने लगते हैं। मेरे भाइयों, अगर आपकी माँ जिंदा है, जिंदगी में माँ की कदर करो। मरने के बाद माँ याद आएगी। वो काम जो आपकी माँ ने किया है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरे भाई, मरने के बाद लाख अपनी माँ की तरफ से मस्जिद में चंदा देते रहो, मदरसे में चंदा देते रहो, ट्यूबवेल लगवाते रहो, कोई मतलब नहीं है अगर उस माँ की जिंदगी में आपने माँ का ख्याल नहीं रखा है। अल्लाह के नबी अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। उसके बाद आप अपने साहबा से कहते हैं कि ऐ मेरे साहबा, मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी थी अनस्तगफिर ली उम्मी, मैं अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी इस कायनात में अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं, मगर यहाँ पर आप भी मजबूर हो जाते हैं, आप अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। ओ मेरे भाइयों, अगर आपकी माँ मुसलमान है, आपका बाप मुसलमान है, अल्लाह ने आपकी माँ को मुसलमान बनाया, आपके बाप को मुसलमान बनाया, तो ये बहुत खुश नसीबी की बात है। ये वो चीज है जो आपके नबी को भी नसीब नहीं हो पाई। अल्लाह के नबी अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। हमारे एक दोस्त हैं मुंबई के, रहने वाले यूपी के हैं, मुंबई में रहते हैं। वो पहले वो बेचारे गैर मुस्लिम थे, अब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, बड़ा अच्छा दावत का काम करते हैं, दीन का काम करते हैं। कभी कभी उनसे मुलाकात होती है तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपके माँ बाप भी इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए? मैं देखता हूं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे भाई, वो रोने लगते हैं और कहते हैं शेख दुआ कीजिए अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। बाप तो मर गया है, माँ जिंदा है, मैं समझा रहा हूँ, माँ को रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस दुआ कीजिए अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। मेरे भाइयों, एक औलाद के लिए इससे बढ़ के तकलीफ की कोई बात नहीं है कि जब वो अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए तो अपनी माँ के लिए दुआ नहीं कर सकता, अपने बाप के लिए दुआ नहीं कर सकता। इससे बड़ी बदनसीबी की कोई बात नहीं है। मेरे भाइयों, अगर आपकी माँ मुसलमान है, आपका बाप मुसलमान है, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी कि अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए मगफरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाजत नहीं दी और फिर मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी कि मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ, अपनी माँ की कब्र को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाजत दे दी। तो ऐ लोगों, तुम भी कब्रिस्तान जाया करो और कब्रों पर जाया करो। फइन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाने से मौत की और आखिरत की याद आती है। लेकिन यहाँ ये भी बता दूं मैं आपको, हमारे हिंदुस्तान में शायद आपके कटिहार के इलाके में और सीमांचल के इलाके में ये चीजें आपको कम मिलेंगी। अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा आप और उधर चले जाएं, थोड़ा सा आप यूपी की तरफ चले जाएं, राजस्थान की तरफ चले जाएं, दिल्ली की तरफ चले जाएं, कोई शहर खाली नहीं है, कोई शहर खाली नहीं है जहां बुजुर्गों की कब्रों के नाम पर बड़े बड़े मकबरे बने हैं और जहां बड़ी रौनक लगी है, मर्दों औरतों का जमघट है और वहां बाकायदा शिर्क हो रहा है और अल्लाह को नाराज करने वाले काम हो रहे हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों,
ऐसी ही औरतों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, लान अल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो जो बहुत ज्यादा कब्रिस्तान जाती हैं। इसीलिए उलमा ने कहा कभी कभार औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं, अपने बाप की, अपने शौहर की, अपने भाई की कब्र को देखने के लिए, मौत को याद करने के लिए जा सकती हैं, मगर जो औरतें बहुत ज्यादा कब्रिस्तान जाती हैं, अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। मेरे प्यारे साथियों, यहां भी अल्लाह के नबी ने वही बात कही कि तुम कब्रिस्तान जा सकते हो, जाया करो, कब्र पर जाने से तुमको आखिरत की याद। मगर आज क्या हो रहा है, आज तो कब्र पे जाकर के भी हमें हंसी आती है, मजाक करते हैं हम। कितने लोगों को देखता हूं जनाजे की नमाज में जा रहे हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, यानी कब्रिस्तान में भी अब हमें मौत याद नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों, एक और मौके पर मेरे नबी की आंखों से आंसू आए थे। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा था, अल्लाह के नबी जनाजे में गए हुए थे और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था और अल्लाह के प्यारे हबीब कब्र के एक साइड अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। आप गौर कर रहे थे, उस अजाब कब्र के बारे में सोच रहे थे, उस कब्र की जिंदगी के बारे में आप सोच रहे थे और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आपने रोते हुए अपने सहाबा से फरमाया, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइतू या इख़वानी, ऐ मेरे भाइयों, इस कब्र में तुमको भी आना है, इस कब्र में आने की तैयारी करो। हतिया दियारा वालों, दुनिया में आपने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली होगी, बड़ी जमीनों जायदाद आपने बना ली होगी, बड़ी दौलत आपने इकट्ठा कर ली होगी, मगर जाना तो एक दिन हम सबको कब्र में है। उस कब्र में 2 गज जमीन से ज्यादा हमको मिलने वाला नहीं है। उस कब्र में न बेटा बाप के काम आएगा, न बीवी शौहर के काम आएगी, न भाई भाई के काम आएगा। उस कब्र में हमारे साथ क्या होगा? मेरे भाइयों, अगर कब्र के बारे में हम सोच लें तो शायद दुनिया की चीजें हमें मजा देना बंद कर दें, दुनिया की लज्जतें हमारे लिए हराम हो जाएं। कब्र के बारे में सोचा करो। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे तो ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। किसी ने पूछा क्या उस्मान गनी, जन्नत की बात आती है आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है आप नहीं रोते हैं, लेकिन कब्र को देखते हैं तो आप रोने लगते हैं। उस्मान गनी ने कहा कि हाँ, मैं कब्र को देख करके इसलिए रोने लगता हूँ क्योंकि मैंने अपने नबी को यह फरमाते हुए सुना, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने कब्र को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी कब्र को देख के रो रहे हैं। अब जरा हम सब जायजा लें, आज हम कितनी कब्र को देख के रोते हैं, हम कब कब्रिस्तान पर जाकर के रोते हैं। हमें तो कब्रिस्तान पर भी हंसी आती है, हमें तो कब्रिस्तान पर भी जाके मजा आता है। मैंने तो ऐसे कब्रिस्तान भी देखे हैं कि कब्रिस्तान पर बैठ करके लोग शराब पी रहे हैं, कब्रिस्तान पर बैठ करके लोग जुआ खेल रहे हैं, कब्रिस्तान पर बैठ करके मोबाइल पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। मेरे भाइयों, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कब्रिस्तान इबरत की जगह है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े अमीर उमरा, बड़े बड़े दुनिया में अपने आप को, अपनी ताकत का प्रचार करने वाले आज भी कब्रिस्तान में मरे पड़े हैं। उनकी डेड बॉडी पड़ी है जो हमें ये सबक दे रही है, मिटे नामवर, मिटे नामवर कैसे, और उनके नामो निशान कैसे मिटे, मिटे अहले शाह कैसे कैसे, किस तरीके के बड़े बड़े शान वाले कब्र में मनो मिट्टी नीचे दफन हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कब्रिस्तान को देखकर और कब्र को देखकर, एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आया था। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान पढ़ रहे थे। कुरान पढ़ते हुए आपकी, जब आपने इस आयत की तिलावत की, सूरह माइदा की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आय अल्लाह, अगर तू अपने बंदों को अज़ाब देगा तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर देगा, आय अल्लाह, तुझसे कौन हिसाब लेने वाला है? तू तो बड़ा ताकत वाला है, तू तो बड़ा हिकमत वाला है, तू जिसको चाहे माफ करे, जिसको चाहे पकड़ ले, कौन तुझसे हिसाब लेने वाला है? ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ की थी। उसके बाद अल्लाह के नबी सूरह इब्राहिम की इस आयत को पढ़ते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह রাজবড়ার একটা বেটা ছেলে মোটামুটি 3-4 বছরকার, তাড়াতাড়ি ছেলেটা নিয়ে যান, স্টেজে আছে। রাজবড়ার ছেলে কান্দা বিয়াকুল, আপনারা তাড়াতাড়ি এসে স্টেজ থেকে নিয়ে যান।
आप गौर कीजिए मेरे भाइयों कि अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे हैं और सूरह इब्राहिम की आयत आप पढ़ते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुका व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, हजरत इब्राहिम ये दुआ करते हैं, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी व मन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, जो मेरी पैरवी करेगा वो तो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करेगा तू गफूरुर रहीम है, तू माफ कर देना। अल्लाह के नबी ने इब्राहिम की दुआ को भी देख लिया, आपने ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को भी देख लिया। उसके बाद हदीस के अल्फाज हैं, आपने अपने हाथ उठाए और रो करके कहने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और आकर के सवाल करते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के अंजाम के बारे में सोच करके रो रहा हूँ, मैं ये सोच करके रो रहा हूँ कि आखिरत में मेरी उम्मत का अंजाम क्या होगा। अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए अपने नबी को ये पैगाम भेजा, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। ऐ नबी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आप परेशान ना हो, आपकी उम्मत का बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आपकी उम्मत तौहीद पर रहेगी, आपकी उम्मत ईमान पर रहेगी, ऐ नबी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। হুসেন সালেফিকে স্টেজে নিয়ে আসেন, যাদেরকে দায়িত্ব আছে, আর যারা মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে যারাকে জিম্মেদারি দেওয়ানো আছে, ওনাকে অনুরোধ, অনেক লোক বাড়িতে যাওয়ার জন্য বের হয়ে পড়েছে, তো আপনারা মোটর সাইকেল স্ট্যান্ডে যান। যাকে মোটর সাইকেল স্ট্যান্ডে জিম্মেদারি দেওয়ানো আছে তাদের কাছে অনুরোধ কি আপনারা মোটর সাইকেল স্ট্যান্ডে যান। আর যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, রাস্তাকে আপনারা ক্লিয়ার করেন, পিছে থেকে আসার জন্য লোকের অসুবিধা। এলাকায় যারা बीच রাস্তা আছেন, ওনার কাছে অনুরোধ কি আপনারা রাস্তাকে ক্লিয়ার করেন। बस आखिरी पॉइंट पर हम बात करके बात खत्म करेंगे। इस हदीस में हमने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में, अपनी उम्मत के बारे में सोच करके, और मुझे शायर का वो शेर याद आता है, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हमारा नबी हमारे लिए रो रहा है मेरे भाई, हमारे नबी की आंखें हमारे लिए भीग रही हैं, और हम इतने बड़े नाशुक्रे हैं, और इतने बड़े बेईमान हैं, और इतने बड़े बेवफा हैं कि उस नबी की सुन्नतों को आज ठुकरा रहे हैं, उस नबी के सीरत को आज हमने ठुकराया, उस नबी के शरीयत से आज हमने मुंह फेर लिया। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी अगर रातों को रोए हैं तो हमारे और आपके लिए रोए हैं, और हमारे अंजाम के बारे में सोच के रोए हैं। और कल कयामत के दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी जान की पड़ी है, ईसा अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी फिक्र है, आदम अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी फिक्र है, तो हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी और आपकी फिक्र करेंगे, और अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, और उसके बाद अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी की आंखों से आंसू तब भी निकले। और एक आखिरी वाकया भी सुन लीजिए, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू तब भी निकले थे जब आपने अपने बेटे की लाश को अपने हाथों में उठाया। बुखारी के अल्फाज हैं, आपका बेटा जो हजरत मारिया के पेट से पैदा हुआ था, नाम इब्राहिम था। अरब के दस्तूर के मुताबिक देहात में उसको दूध पीने के लिए भेजा गया था। आपका वो बेटा बीमार हो जाता है, और आपको बताया गया कि आपका बेटा बहुत बीमार है, जल्दी से चले आइए। आप साहबे किराम को लेकर के जाते हैं और इब्राहिम को अपने हाथों में लेते हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आखिरी सांसें चल रही हैं, अल्लाह के नबी का बेटा आपकी आंखों के सामने बिछड़ रहा है, और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया कि हाँ ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी कुलूबि इबादिही
अय अब्दुर्रहमान इब्न औफ, क्या मैं एक नबी हूँ, मैं एक रसूल हूँ, क्या मैं एक बाप नहीं हूँ? ये एक बाप के आंसू हैं जो बेटे के लिए निकल रहे हैं। मैं अपने बेटे के दुख में रो रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू मेरे बेटे के लिए निकल रहे हैं। आपके सामने आपका बेटा दुनिया से जा रहा है और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और आप ये फरमाते हैं इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे बच्चे, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरा बाप रो रहा है, मगर तेरा बाप आज अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरे जाने से तेरा बाप गमगीन है। बेटे के मरने पर नबी की आंखों से आंसू आए थे। आज 1400 साल बाद मुहर्रम के महीने में उसी नबी के नवासे की शहादत का गम मनाया जाता है। तालियां, सीने पीटे जाते हैं, अंगारों पे लोग चलते हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, काले कपड़े लोग पहनते हैं, गोश्त नहीं बनाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने न खुशी के मौके पर हमें अंधेरे में रखा है, न गम के मौके पर हमें अंधेरे में रखा है। अगर हमारे ऊपर कोई गम आ जाए, कोई हादसा हो जाए, हमारे बच्चे का इंतकाल हो जाए, हमारे किसी अजीज का इंतकाल हो जाए, अपने नबी का तरीका हम याद रख लें। हमारे नबी ने अपने बेटे के मरने पर क्या किया था? आपने कोई मातम नहीं किया, कोई कपड़ा नहीं फाड़ा, बल्कि बड़े सब्र के साथ आपने कहा कि ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। यहां पर भी मेरे नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। और दूसरी रिवायत बुखारी के अंदर हमें यह भी मिलती है, जब अल्लाह के नबी के पास ये पैगाम आया कि आपका कोई नवासा है, आपका कोई नवासा है, उसका आखिरी टाइम है, वो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा है, आपने अपनी बेटी के पास पैगाम भिजवाया कि जाओ मेरी बेटी से कह दो इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा आता, अल्लाह जो चाहे दे दे, जो चाहे ले ले, जाओ मेरी बेटी से कहो सब्र से काम ले। बेटी ने फिर बुलवाया, अब्बा जान आप आइए। अल्लाह के नबी गए, नवासे को आपने हाथ में लिया, व नफ्सुहु यतताक़उ, और बच्चा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत साद इब्न उबादा ने कहा, देखा अल्लाह के नबी रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। हजरत साद इब्न उबादा ने कहा, अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं? आपने कहा कि हाँ, साद, मेरा नवासा जा रहा है, उस नवासे से जो मोहब्बत और रहमत है, उस रहमत की ये निशानी है। मेरे भाइयों, नबी अकरम अपने अजीजों की मौत पर भी रोए थे। हजरत हमजा की जब कटी फटी लाश आई थी ग़ज़वे उहद में, अल्लाह के नबी ने देखा अंसार के जितने लोग ग़ज़वे उहद में शहीद हुए थे, उनके ऊपर रोने वाली कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई माँ है, लेकिन जब हमजा की कटी फटी लाश आई थी, हमजा के ऊपर रोने वाली कोई औरत नहीं थी। अल्लाह के नबी ने उस मौके पर कहा था कि आज हमजा वो इंसान है ला बवा की लहू, जिसके लिए मदीना में कोई रोने वाली औरत नहीं है, जिसके कान काट लिए गए, जिसका कलेजा निकाल लिया गया, जिसकी लाश की बेहुरमती की गई, मेरे चचा हमजा के लिए आज कोई रोने वाला नहीं है। उस मौके पर भी अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहे थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की सीरत में इस तरीके के बहुत सारे वाकयात हमें मिलते हैं जब आपकी आंखों से आंसू बहे थे। और सहाबा की जिंदगी में हम सबसे दर्दनाक वो दिन देखते हैं जब अल्लाह के नबी दुनिया से जाते हैं और सहाबा किराम की आंखों में आंसू आते हैं, और सहाबा कहते हैं उससे ज्यादा गम का दिन हमने नहीं देखा जिस दिन अल्लाह के नबी हमारे बीच में से तशरीफ ले गए। मेरे भाइयों, रसूल अकरम की जिंदगी के इन वाकयात को पेश करने से मकसद ये है कि हम भी अपने आप को टटोले कि क्या जिन मौकों पर नबी की आंखों में आंसू आए थे, नबी कुरान सुनते वक्त रो रहे हैं, आज हम भी तो कुरान सुनते हैं, हमारे दिल क्यों इतने सख्त हो गए, हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते? नबी कब्रिस्तान के पास गए, कब्र को देखा तो रोने लगे, हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते हैं? नबी ने अपनी माँ को खो दिया, माँ को याद करके रो रहे हैं, आज अपनी माँ, अपनी जिंदा माँ के साथ हम कितनी खिदमत कर रहे हैं। ये सारे वाकयात हमें ये सबक देते हैं। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज का ये प्रोग्राम जिस मस्जिद की तामीर के लिए और उसकी तरक्की के लिए मुनक़िद हुआ है, अल्लाह इस मस्जिद की तामीर को जल्द से जल्द हम सबको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जिन भाइयों ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह उनके चंदों को कबूल करे, और जिन्होंने अब तक हाथ आगे नहीं बढ़ाया है उनसे गुजारिश भी करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ करके इस मस्जिद की ताउन करें, इसमें हिस्सा लें। अल्लाह हमारे दान को, हमारे खैरात को, हमारे सदका को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका
व सल्लल्लाहु तआला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।